हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आपके अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए 90 ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, जिसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो कि लास्ट में आपको मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। पहले बॉटनी से क्वेश्चन लेंगे। सेक्शन ए बॉटनी, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, C4 प्लांट्स have a higher water use efficiency compared to C3 plants. Question number 2, in Cran's anatomy, the bundle seed shells have. तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, a farmer applies excess nitrogen fertilizer to his crops. What could be the most likely consequence to excessive nitrogen application? ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से उसकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज्ड वेजिटेटिव ग्रोथ बट रिड्यूस्ड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। Question number 4, which of the following hormone promotes cell elongation and phototropism? क्वेश्चन को घुमाने के लिए यहाँ दो चीज़ें पूछी गई हैं, सेल एलोंगेशन एंड फोटोट्रोपिज्म, लेकिन दोनों का एक ही आंसर है, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर आपके सामने है, एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर आपने देख रखा होगा। तो तीनों जो ABC हैं उनको गेस करके बताना है कि ये किसका फिगर है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ए है प्लाज्मोलाइज्ड, बी है फ्लैसिड और सी है टर्जिड। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लांट रिक्वायर्स पोटेशियम फॉर। एक प्लांट को पोटेशियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 7, Which is the correct sequence of events during nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, देन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोपीरियोडिज्म? इन सब में से फाइटोक्रोम फोटोपीरियोडिज्म के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स या उनके पार्ट्स लिखे गए हैं और उनके फंक्शन, तो उसको क्रम से मिलाना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, ए का बी का सी का ए और डी का डी। Question number 10, the C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because. तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, CO2 generated during photorespiration is trapped and recycled through PEP carboxylase। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन जो कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का है। इससे 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच लिस्ट इज करेक्ट फॉर द रीडिस्कवरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एरिक सेरमैक, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें से कौन शो करता है? ऑप्शन बी, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा।
Question number 13. A male with blood group A and a female with blood group B have a child with blood group O. What is the genotype of the parents? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, IA-IO। IO को स्मॉल आई से भी शो करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं, तो IA-IO एंड IB-IO। क्वेश्चन नंबर 14. विच इवोल्यूशनरी प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स? इसमें से किस प्रोसेस के थ्रू एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बनते हैं? ऑप्शन बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15. विच वन इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा प्रोसेस और उसकी डेफिनेशन सही मिली हुई है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लियोट्रॉपी। सिंगल जीन एग्जिबिट मेनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16. विच वन इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर? ऑप्शन बी, they could not be grown on synthetic medium in laboratory. Question number 17. Darwin's finches is the best example of? ऑप्शन बी, एडाप्टिव रेडिएशन। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल और हार्डर होता जाएगा, और असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18. विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉलो? एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म दोनों एबीओ ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन व्हेन? ऑप्शन सी, देयर इज नो सिलेक्शन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इसमें से सभी सही मैच किए गए हैं। थैलेसीमिया सेक्स लिंक्ड है, जो कि ऑटोसोमल होना चाहिए था। यहाँ 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक कॉलम में डिजीजेज हैं या डिसऑर्डर्स हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं जो दूसरे कॉलम में दिए गए हैं, तो ये आपको मिलाना है। सेकेंड कॉलम में फीचर्स ज़्यादा हैं, तो आप देख करके इसको मिलाएं, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस? इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर ऐसा है, एक या उससे ज़्यादा, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता, उसके विपरीत काम करता है? फ्लावर कलर इन पीज, यही मेंडल के कैरेक्टर में पाया गया था, बाकी तीनों उनके विपरीत काम करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नया सेक्शन है प्लांट रिप्रोडक्शन का, इसके 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23. विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट द सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड रेस्पेक्टिवली? तो ऑप्शन बी सही होगा, जाइगोट, एंटीपोडल सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी पिक। क्वेश्चन नंबर 24. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, पढ़िए और बताइए। तो ऑप्शन सी सही होगा, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, and the nature of divisions undergone by the megaspore to form female gametophyte in a typical angiosperm is? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 meiotic and 2 mitotic divisions. Question number 26. Choose the correct set of plants in which the endosperm is completely consumed by the developing embryo before their seeds mature. Option B, pea, groundnut and beans. Question number 27. Which one is incorrectly matched? तो ऑप्शन डी होगा, वाटर हायसिंथ हाइड्रोफिली
ये इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा नहीं। सेक्शन बी में चलते हैं, जूलॉजी के क्वेश्चंस उठाएंगे। इसमें सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उनको मैच कराना है और बताना है कौन सा सही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज प्राइमरली अकर? ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल PCT। क्वेश्चन नंबर 30, विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन? ऑप्शन सी कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? इसमें से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, थाइमस एंड बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? थर्ड वाला जो सी है वो गलत है। एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 33, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द। QRS कॉम्प्लेक्स क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द राइट वन। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए यूनिपोलर न्यूरॉन इज फाउंड यूजुअली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 35, सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा एज इट लैक्स। सीरम प्लाज्मा से अलग है क्योंकि इसमें नहीं होता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सी एक डिजीज गलत तरीके से उसके कैरेक्टर से मिली है? ऑप्शन डी अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस? ऑप्शन सी कोलसिस्टोकाइनिन CCK। इकोलॉजी के 5 क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स इज। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म की स्टोन स्पीसीज रेफर्स टू। की स्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड द क्लाउन फिश इज द एग्जाम्पल ऑफ। सी एनीमोन और क्लाउन फिश साथ में रहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन सी कॉमेंसेलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी? ऑप्शन सी बोटेनिकल गार्डन्स। क्वेश्चन नंबर 42, द इविल क्वार्टेट इज। इविल क्वार्टेट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोटेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चंस ले लेते हैं, दोनों चैप्टर्स का मिक्सअप है यहाँ पे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ होस्ट सेल नॉर्मली डज नॉट टेक अप अ फॉरेन DNA until it has been made competent to do so. This is because ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है, DNA is hydrophilic molecule. क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन सा कैरेक्टर क्लोनिंग वेक्टर में जरूरी नहीं है? ऑप्शन डी एन इनएक्टिव प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 45, द टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई DNA। ऑप्शन डी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 46, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BT कॉटन आर। BT कॉटन का इसमें से कौन सा कैरेक्टर सही है?
ऑप्शन डी हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स। क्वेश्चन नंबर 47 बीटी कॉटन कंटेन्स अ जीन डेराइव्ड फ्रॉम। बीटी कॉटन में एक जीन होता है जो इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी बैसिलस थरिंजिएंसिस। क्वेश्चन नंबर 48 टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर बिकॉज। पीसीआर में टैक पॉलीमरेज को ही क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन डी इट इज थर्मोस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 49 द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन बी डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 50 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन बी द मेथड्स माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक्स are used to introduce alien DNA into plant and animal cells respectively। यहाँ जो ऑर्डर है वो बदल दिया गया है प्लांट और एनिमल का। अब 12 क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। क्वेश्चन नंबर 52 विच कंट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स फंक्शन इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन बी कंट्रासेप्टिव पिल्स, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 53 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ which one of the following into the fallopian tube? Option C either zygote or early embryo up to 8 blastomeres। क्वेश्चन नंबर 54 एक फिगर आपके सामने है और इसमें से ABCD जो ऑप्शंस बनाए गए हैं वो आपको भरना है। तो आंसर डी होगा। ए स्पर्मेटिड्स, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सी सर्टोली सेल, डी स्पर्मेटोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय द टेक्निक ऑफ एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उससे क्या पता लगाया जाता है? ऑप्शन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। क्वेश्चन नंबर 56 लाइन पढ़िए, इसमें ABCD को करेक्टली आपको भरना है कि कौन सी सेल है, किस स्टेज में जाएगी और उसके बाद क्या बनाएगी, इस तरीके से। तो ऑप्शन सी सही होगा। ए oogonia, बी प्रोफेज फर्स्ट, सी अरेस्टेड, डी प्राइमरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 57 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर with reference to oogonia which of these is incorrect। oogonia के रेफरेंस में इसमें से कौन सी लाइन गलत है? ऑप्शन सी नंबर ऑफ oogonia grows especially during puberty। क्वेश्चन नंबर 58 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन डी द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर फीटस और प्लेसेंटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसमें से कौन सा एक ग्रुप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज का है? तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 60 ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट क्यों होता है? ऑप्शन सी सही होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेज द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। ऑप्शन डी लेडिक सेल एंड्रोजन निकालता है और एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को। क्वेश्चन नंबर 62
द हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन एंड मिल्क इजेक्शन रेस्पेक्टिवली। मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इजेक्शन के लिए क्रमशः कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार हैं? आसान है, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। इसके बाद एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल और प्लांट किंगडम से कुछ 8 क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। ये गलत है। ये पहले माना जाता था, बाद में इसको कॉर्डेटा से निकाल के नॉन कॉर्डेट बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्गी इन हैविंग। ब्रायोफाइट्स एल्गी से कैसे अलग है? तो ऑप्शन बी होगा, इनके आर्किगोनियम में स्टेराइल जैकेट लेयर्स होती हैं जो एल्गी में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक मटेरियल और जिससे वो निकलता है या जिससे रिलेटेड है वो सही है? तो ऑप्शन डी होगा, सीड हैबिट सिलेजिनेला। क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, इनको पढ़िए और बताइए कि फियोफाइसी में इसमें से कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 2, 4, 5। यहाँ आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरी तरफ क्लास है। तो इसमें से आपको ध्यान से ये देखना है कि कौन सी क्लास के कैरेक्टर्स सही से मैच हैं। तो आपको कैरेक्टर्स तो हर जगह पे लगभग सही मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपरकुलम, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, लिस्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स एंड देयर ग्रुप्स इज गिवन बिलो, विच वन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन डी, क्लोरेगोगेन सेल्स, लेमुलस। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एल्गी के लिए इसमें से कौन सी लाइन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज इन बोथ यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। Question number 70, which one of the following statements about all the 4 of Spongilla, leech, dolphin and penguin is correct? तो ऑप्शन डी है, स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3। यही सही है। जिसका आप वेट कर रहे थे असर्शन रीजन क्वेश्चंस, जो कि 10 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, असर्शन, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। रीजन, द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 72, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome procedure. It requires simultaneous plating on 2 plates having different antibiotics. यहाँ ऑप्शन डी सही है, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 73, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग वेरी फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। रीजन है, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 74, क्वेश्चन नंबर 74, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव
and child health care program. Reason, ban on amniocentesis checks the increasing meanness of female feticide. इसका ऑप्शन सी सही है कि असर्शन गलत है जबकि रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, assertion nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla. Reason, juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop of Henle. इसका ऑप्शन बी है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 76, assertion, the supernatant obtained after centrifugation in the Hershey and Chase experiment contained radioactive phosphorus. Reason, the supernatant contained the empty protein coats of bacteriophages while the radioactive DNA was found inside the bacterial pellet. इसमें ऑप्शन सी होगा, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 77, द इफरेंट आर्टेरियोल हैज अ नैरोवर ल्यूमेन कंपेयर्ड टू द अफरेंट आर्टेरियोल। रीजन है, द नैरोवर ल्यूमेन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल क्रिएट्स हाई ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच फैसिलिटेट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। दोनों सही हैं तो ऑप्शन ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 78, द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम ट्रिगर्स द कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस सेकेंड in the secondary oocyte. The secondary oocyte remains arrested in metaphase second until fertilization occurs. तो इसका भी ऑप्शन ए होगा। both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Question number 79, passive immunity provides immediate protection but is short-lived. Reason, passive immunity involves the direct transfer of ready-made antibodies which do not induce memory cell formation. इसमें ऑप्शन डी होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 80, agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. Reason, agarose is a natural polymer extracted from seaweeds, especially red algae. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। both A and R are true but R is not correct explanation of A. इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए होगा, 1 और 4 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फ्रॉग। इसमें से कौन सा फ्रॉग के लिए सही है। तो पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। यहां 10 क्रैनियल नर्व्स नहीं 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स होना चाहिए था, यह ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ ही लिया होगा। यहाँ 1, 2, 3 तीनों सही है। जो 4th वाला अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का नहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 84, इफ द प्लेसेंटा फेल्स टू प्रोड्यूस एडेक्वेट प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस।
तो ऑप्शन बी होगा ओनली 2 इज करेक्ट, देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेज। क्वेश्चन नंबर 85, स्टेटमेंट 1, इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। स्टेटमेंट 2, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन सी होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स ना होकर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता तो दोनों सही हो जाते। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज इनकरेक्ट। सभी सही हैं, केवल इसमें से तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन सी, यूकैरियोटिक cells lack a cell wall whereas all prokaryotic cells have a cell wall। ये लाइन सही नहीं है। Cell biologist treats cell with a chemical that inhibits DNA polymerase activity. What would be the immediate effect on the cell cycle? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द सेल would enter the phase but fail to replicate DNA। Question number 88, which of the following statements about aneuploidy is correct। इसमें से aneuploidy के लिए कौन सा या कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अ गार्डनर ऑब्जर्व्ड that some plants like cucumber and grapevine climbed using slender coiled structures while others like bougainvillea and citrus had straight pointed structures। Answer the following question, what are the slender coiled structures in cucumber and grapevine and pointed structures in bougainvillea and citrus respectively called? ऑप्शन सी, स्टेम टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक इज रश्ड टू द हॉस्पिटल। द डॉक्टर administers a drug that helps dissolve the blood clot obstructing the coronary artery. This drug is derived from a microorganism and is known as a clot buster. Question: which of the following organisms is responsible for producing this life-saving enzyme? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम निकालता है जिसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। इट वॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस बाय शुभम तिवारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।